guys, we are starting our data analyst projects in Domino's case study, where you will analyze Domino's question. Okay, so this is first question. We are starting with day one. So case study day one, Domino's store analysis question we have. We need to report monthly revenue to management. Okay, this is the ask by some stakeholder. We need to report monthly revenue to management. Can you calculate the total revenue generated from all pizza sales, considering price into quantity from each order? Okay, so like this is not the sales, this is revenue. आपको ये नहीं बताना है कि what is sale of this particular month or something. You need to calculate the revenue. भाई कमाया कितना हमने. Okay, तो analyst का task है इसमें join order details with pizzas and some price into quantity. Simple thing. Okay, so let's solve this query. We have three tables. One is orders, one is order detail, and one is pizzas. Okay, so हमें monthly revenue report करना है. So month भी extract करना होगा. Okay, तो हमारे पास orders column के अंदर क्या है? Order date. One important column. ऑर्डर डिटेल्स में क्या है? ऑर्डर आईडी जिससे हम ज्वाइन करेंगे एंड पिज़्ज़ा आईडी एंड क्वांटिटी. ओके, पिज़्ज़ा से हमें क्या मिलेगा? पिज़्ज़ा आईडी एंड प्राइस. ठीक है, लास्ट में वो नहीं दिख रहा होगा. सो लेट्स राइट द क्वेरी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको सी बात है सिलेक्ट यूज़ करेंगे एंड देन अभी के लिए ऑल कर दो. ठीक है, सो हमारे पास टेबल कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है ऑर्डर डिटेल्स, क्योंकि मेन हमारी टेबल ऑर्डर डिटेल्स ही है. ओडी राइट. ज्वाइन किससे करेंगे अब इसे? पी डॉट पिज़्ज़ा आईडी शुड इक्वल टू ओडी डॉट पिज़्ज़ा आईडी. ठीक है, एक और ज्वाइन लगा दो यहाँ पे जिसमें लगेगा आपका ऑर्डर डेट्स. ये होगा ऑफकोर्स ओडी डॉट ऑर्डर आईडी. रिलेशनल डेटाबेस की यही फायदेमंद होता है राइट. ठीक है, अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है अपने ग्रुप बाय का. ग्रुप बाय क्यों? क्योंकि हमें एवरी मंथ ऑर्डर्स निकालने हैं राइट. तो ग्रुप हम निकालेंगे किस में से? अपनी ऑर्डर डेट में से. अब ऑर्डर डेट देखो कॉलम में क्या क्या वैल्यू है हमारे पास? ईयर भी है और ऑफकोर्स डेट भी है. तो हमें मंथ निकालना है वन ओनली. तो वी विल यूज़ द फंक्शन डेट ट्रंक. ओके, तो डेट ट्रंक का आप यूज़ करोगे और उसमें आप डालोगे मंथ डे जो भी आपको डालना है. जैसे मैंने मंथ ऐड किया एंड ये किस में से आएगा? ओ डॉट ऑर्डर डेट में से. हमने एलिस दिया है ओ. देन हमें क्या करना है यहाँ पे? अब हमें अपने कॉलम सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम तो यही सिलेक्ट कर लो. और अगर हम ऑर्डर डेट ट्रंक में सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें सेम यहाँ पे भी डेट ट्रंक में ही सिलेक्ट करना होगा. नेक्स्ट हमें क्या करना है? सम करना है, क्योंकि हमें टोटल रेवेन्यू चाहिए. तो पी डॉट प्राइस मल्टीप्लाई. अब देखो प्राइस की जगह यहाँ पे बाइंग प्राइस भी होना चाहिए या फिर रॉ मटेरियल प्राइस भी हो सकता था. तो हम डायरेक्ट प्राइस पे रेवेन्यू निकाल रहे हैं, तो ये टोटल सेल है. ठीक है, अपने हिसाब से वो चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब मैं एक बार एक काम करता हूँ, ऑर्डर बाइज को मंथ कर देता हूँ. ठीक है, मंथ कॉलम ही है मेरे नाम का. तो नाउ यू कैन सी वी हैव मंथ एंड टोटल रेवेन्यू. ठीक है, सो अगर आप देख सकते हो इसमें मैंने ऑर्डर दिया है तो ऑफकोर्स फरवरी जनवरी वगैरह आ रही है. बट इफ क्लाइंट वांट कि मुझे मंथ का नेम भी चाहिए, ये मैंने फॉर्मेट डिफाइन कर दिया मंथ और ईयर का राइट. एंड यहाँ पे मैंने डाल दिया मंथ अंडरस्कोर नेम. ओके, सो व्हाट्स द इशू हियर? ओके, तो नाउ यू कैन सी मंथ नेम एंड ईयर. तो देख सकते हो जनवरी 25 को हमारी ये सेल थी. तो नाउ यू कैन सी टोटल रेवेन्यू बाय मंथ. ओके,